Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So in this video we're going to talk about the functional reasons versus formal reasons. बेसिकली ये हमारे reasons के ऊपर यानी कि स्पेस के ऊपर ये हमारा वीडियो है। एक रीज़न है, बेसिकली उस रीज़न को हम लोग फंक्शनल रीजंस और फॉर्मल रीजंस में कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा फंक्शनल रीजंस वर्सेस फॉर्मल रीजंस। तो बेसिकली जो फंक्शनल रीजंस है, पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं ब्रीफली समझाऊंगा डिफरेंस क्या है दोनों में। और ये बेसिकली कंटेंट जो हमारा ज्योग्राफी में है वो इमर्ज क्यों हुआ था। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी एज इट डील्स विथ लोकेशन एंड साइट्स। तो बेसिकली जो हमारा फंक्शनल रीजंस और फॉर्मल रीजंस है वो लोकेशन और साइट्स का ही खेल है, यानी कि एक स्पेसिफिक लोकेशन रहेगा और उस लोकेशन हम लोग किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, फंक्शनल रीजंस पे डाल सकते हैं उस लोकेशन को, या फिर हम फॉर्मल रीजंस पे डाल सकते हैं। बेसिकली रीजंस को हटा के हम लोकेशन भी याद कर सकते हैं, फंक्शनल लोकेशन, फंक्शनल साइट्स। तो बेसिकली ये हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। द डाइकोटोमी ऑफ फंक्शनल लोकेशन एंड फॉर्मल साइट मीन्स द डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी इनटू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी ऑफ रियल प्लेसेस ऑन द अर्थ एंड द ज्योमेट्रिक स्पेस ऑन पेपर। तो बेसिकली जो हमारा जो फंक्शनल रीजंस एंड जो फॉर्मल रीजंस है वो एक रीजंस है, और एक रीजंस को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे। या तो हम उस रीजंस को हम लोग फंक्शनल रीजंस में रख सकते हैं, या तो हम उस रीजन को फॉर्मल रीजंस में रख सकते हैं। और इस जो डिफ्रेंशिएशन करेगा ये क्या, कौन से जो क्राइटेरिया है वो डिफ्रेंशिएशन करेगा, वो हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। तो द आइडिया ऑफ फॉर्मल साइट्स एंड functional location aims to avoid the controversy of regional वर्सेस सिस्टमेटिक एंड फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बेसिकली ये जो हमारा फंक्शनल रीजंस और हमारा फॉर्मल रीजंस का कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट आया इसीलिए क्योंकि तो उस टाइम में जो ज्योग्राफी था वो बेसिकली रीजनल और वर्सेस सिस्टमेटिक में डील कर रहा था। डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स आते थे, वो कोई कोई रीजनल ज्योग्राफी को प्रेफर करते थे, कोई कोई सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को प्रेफर करते थे। वहीं ऐसा इसके बाद और एक जो पैराडाइम हुआ, शिफ्ट हुआ वो, और बाद में फिर से फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी को के बारे में भी ऐसे होते थे। जो डिफरेंट स्कॉलर्स आए, डिफरेंट ज्योग्राफर्स आए, किसी ने कहा कि फिजिकल स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इज़ बेटर देन द ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बेसिकली इसी को अवॉइड करने के लिए हमारा जो इमर्जेंस हुआ, इन्वेंशन हुआ, और एक पैराडाइम हुआ जो कि था फंक्शनल रीजंस वर्सेस फॉर्मल रीजंस। तो बेसिकली फंक्शनल रीजंस क्या होता है अब हम लोग पढ़ेंगे। देयर फंक्शनल रीजंस एंड फंक्शनल लोकेशन नोडल इज ए न्यू कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी इन ए गिवन रीजन। यहाँ गौर करना, इन ए गिवन रीजन देयर इज ए वैरायटी ऑफ रिलीफ, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉयल, लैंड यूज, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट लिंकेज एंड मार्केटिंग प्लेसेस। तो बेसिकली फंक्शनल रीजंस में हम लोग एक रीजन, जो मान लो ये एक रीजन है कोई, यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे एक टेक्सटाइल मिल है, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर है या फिर हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक प्लेट्यू रीजन्स, यहाँ पे छोटा सा प्लेट्यू रीजन्स है, यहाँ माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पे एक रिवर फ्लो कर रहा है थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। तो बेसिकली इस टाइप के जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन फिजिकल फीचर्स एज वेल एज मैन मेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उस टाइप के रीजंस को हम लोग कहते हैं फंक्शनल रीजंस। फंक्शनल रीजंस। और इसी के ऑपोजिट हो जाएगा हमारा फॉर्मल रीजंस, यानी कि फॉर्मल रीजंस अगर मान लो एक स्पेसिफिक एरिया रहा, अगर इस एक स्पेसिफिक एरिया में सिर्फ मान लो कि अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो दिल्ली में है ओल्ड राजेंद्र नगर, वहाँ पे आप देखोगे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी, सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ पे जो अलग स्टडी नहीं किया जाता है, और वहाँ का जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ यूपीएससी पढ़ाता है। तो ओल्ड राजेंद्र नगर बेसिकली जो हमारा आ जाएगा वो फॉर्मल रीजंस में आ जाएगा, यानी कि उसको हम लोग फॉर्मल फॉर्मल रीजंस में क्लासिफाई करेंगे, यानी कि उस रीजन को हम लोग फॉर्मल रीजंस कहेंगे। और ऐसे रीजन जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज ऑफ जियोग्राफिकल फेनोमेना पाया जाएगा, उस रीजन को हम लोग फंक्शनल रीजंस कहेंगे।
और फॉर्मल रीजंस यानी कि एक स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर फिजिकल या तो फिजिकल फीचर्स रहेगा या फिर ह्यूमन मेड इंस्टीट्यूशन रहेगा। टाइप के रीजंस को हम लोग फॉर्मल रीजंस में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर्स ऑफ फंक्शनल रीजन कैजुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोजेनस फेनोमेना। यहाँ पे एक वर्ड है हेटेरोजेनस यानी कि बेसिकली इसका एक ही मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन, बेसिकली वेराइटीज इन phenomena at one place and the casual connection among the phenomena at डिफरेंट प्लेसेस। बेसिकली जो सिर्फ इसी चीज़ के बारे में नहीं किया जाता कि जितने भी सारे डिफरेंट लोकेशन है उसको सिर्फ स्टडी नहीं किया जाता है। मान लो एक ये रहा हॉस्पिटल रहा, और हॉस्पिटल ये मान लो एक कोई मान लो कॉलेज है ये, तो ये दोनों का जो रिलेशनशिप है इस चीज़ को भी स्टडी किया जाता है फंक्शनल रीजन्स में। रिलेशनशिप का भी स्टडी होता है फंक्शनल रीजन्स में। तो यही यहाँ पे यही बताया गया है इस पैराग्राफ में कि उस टाइप रिलेशनशिप को का भी स्टडी होता है फंक्शनल रीजन्स में। तो अब हम लोग देखेंगे फॉर्मल रीजन्स। फॉर्मल रीजन्स हमने बेसिकली होमोजेनियस रहेगा, यानी कि एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर फेनोमेना के बारे में बात होगा। एक स्पेसिफिक एरिया में हैबिटेट्स इनहेबिटेड बाय सोसाइटी, या फिर कोई एक सोशल ग्रुप रहेगा, एक नेशन रहेगा, आर नोन एज द फॉर्मल रीजन्स, या फिर एक कल्चरल ग्रुप रहेगा, एक एजुकेशनल हब रहेगा। तो उस टाइप को रीजंस को हम लोग फॉर्मल रीजंस में कर सकते हैं। बेसिकली एक है जैसे कि कोटा हो गया, कोटा हमारे बेसिकली जो नीट एस्पिरेंट्स है वहाँ पे जाते हैं, तो वो हमारा जो कोटा रीजन हो गया वो फॉर्मल रीजन हो गया। तो द बेसिक philosophy of the study of formal location is that the uniform relief combined with uniform climate। अब बेसिकली जो यूनिफॉर्म क्लाइमेट रहेगा उस रीजन्स को भी हम लोग फॉर्मल रीजन्स कंसिडर कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सॉइल रहेगा यानी कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल वेराइटी है, यानी कि रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल जो होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, वो सिर्फ एक रीजन्स में सिर्फ एक सॉइल पाया जाएगा। यानी कि एक रीजन है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सॉइल पाया जाएगा, तो उस रीजन्स को भी हम लोग फॉर्मल रीजन्स में कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि फॉर्मल रीजन्स हो गया उस रीजन्स को भी। इनटू द यूनिफॉर्म लैंड यूज। अब लैंड यूज बेसिकली जो यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड होता है, या तो हम लोग उसको रोड बना सकते हैं या तो हम फॉरेस्ट बना सकते हैं, फॉरेस्ट भी कंजर्वेटिव फॉरेस्ट बना सकते हैं। लैंड यूज पैटर्न पे भी हम लोग फॉर्मल रीजन्स को, किसी भी रीजन्स को फॉर्मल रीजन्स हम कंसिडर कर सकते हैं। अब सेटलमेंट्स पर भी, जैसे कि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स हो गया, अगर कहीं पे डाइवर्स सेटलमेंट्स है यानी कि जो हाउसेस से बहुत ज़्यादा गैप में हो गया, तो उस बेसिस पे हम लोग उस रीजन को फॉर्मल रीजन्स में भी डाल सकते हैं। तो मोड ऑफ लाइफ विथ इन ए रीजन। मोड ऑफ लाइफ बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, वे ऑफ लिविंग होता है। उस रीजन पे हम लोग फॉर्मल रीजन्स को, किसी भी रीजन्स को फॉर्मल रीजन्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली वे ऑफ लाइफ बेसिकली कहता है कि अगर देखो एक रीजन में बेसिकली सबसे ज़्यादा या फिर मैक्सिमम क्वांटिटी में अगर टीचर्स रहें, तो उस रीजन्स को भी हम लोग फॉर्मल रीजन्स कर सकते हैं। बेसिकली आप देखोगे कहीं पे एक मोहल्ला, एक सिटी है, मान लो एक सिटी में एक स्पेसिफिक मोहल्ला, एक यानी कि एक स्पेसिफिक रीजन है, और उस रीजन में बेसिकली मान लो कि एक बहुत सारे प्रोफेसर रहते हैं, तो उस टाइप के रीजन्स को हम लोग कह सकते हैं कि प्रोफेसर कॉलोनी है भैया, यहाँ पे सिर्फ प्रोफेसर लोग रहते हैं। तो बेसिकली फॉर्मल रीजन्स इसी टाइप के रीजन्स को कहते हैं, और फंक्शनल रीजन्स जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन पाया जाएगा उस रीजन में। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आ गया डिफरेंशिएशन बिटवीन फंक्शनल रीजंस एंड फॉर्मल रीजंस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।